चलिए शुरुआत करते हैं लेआउट टैब की, जिसमें सबसे पहला हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट का। अगर हम लोग सेलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सेलेक्ट सेल्स, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो एंड सेलेक्ट टेबल। तो हम अपने इस टेबल पर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर कर्सर रखा, सेलेक्ट ऑप्शन पे आया, हमने किया सबसे पहले सेलेक्ट सेल पर क्लिक। देखिए हमारा वो सेल सेलेक्ट हो गया जिस सेल पे हमने कर्सर रखा था। उसके बाद आता है यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम। तो जहाँ पर मेरा कर्सर है वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा सेलेक्ट कॉलम के थ्रू। सेलेक्ट कॉलम पर क्लिक किया तो इस तरीके से देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अभी हमने यहाँ पर रखा है और हम चाहते हैं कि ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए होता है सेलेक्ट रो। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रो हमारी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल। तो इस तरह पे क्लिक करने पे हमारी पूरी ही टेबल सेलेक्ट हो जाएगी जिस पर हमने कर्सर रखा था। तो ये हमारा यहाँ पर सिलेक्शन के लिए ऑप्शन है। सेलेक्ट करके हम लोग कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट के थ्रू कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके उस पर चेंजेस दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन जब हम लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन वाला ऑप्शन पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था, यहाँ पर बॉर्डर्स के पहले यहाँ पर ऑप्शन था व्यू ग्रिड लाइन। तो हम लोगों ने यहाँ से भी पढ़ा था, वही ऑप्शन मेरे पास लेआउट में यहाँ पर भी है। देखिए हमने जब बताया था इरेज़र के साथ, तो ये ग्रिड लाइन इस तरीके से शो हो रही थी, अभी भी शो हो रही है। अगर हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो देखिए ये ग्रिड लाइन्स चली गई। अगर हम शो करा लेंगे वापस तो ये ग्रिड लाइन्स फिर से शो करने लगेंगी। तो ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ टेबल प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन मिलेंगे। इनको समझने के लिए हमें पहले टेक्स्ट के बीच में एक टेबल लेनी होगी। तो हमने ये जो टेक्स्ट लिया था, हम लोग यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं। इंसर्ट टेबल पर आए और टेबल के थ्रू हम लोग एक छोटी सी टेबल ले ली। अब अगर हम लोग यहाँ रखते हैं इस टेबल को तो देखिए ये टेबल इस तरीके से है। लेआउट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे आते हैं, इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे सबसे पहले हमने लेफ़्ट लगाया, ओके किया, तो देखिए मेरी टेबल जो है वो टेक्स्ट पे लेफ़्ट साइड से अरेंज है। अगर हमने इसी प्रॉपर्टीज़ पर जा कर के टेबल को सेंटर से किया और ओके किया तो टेबल मेरी सेंटर से अरेंज है। फिर प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर आए, अगर हमने इसको राइट साइड से अरेंज किया तो ये टेबल मेरी राइट साइड से अरेंज होगी। फिर प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर आए, अगर हमने इसको नन कर दिया तो ये नॉर्मल तरीके से मेरी टेबल आ जाएगी। अगर हमने प्रॉपर्टीज़ पे इसको अराउंड कर दिया तो टेक्स्ट के चारों तरफ ये हमारा मैटर आता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी टेबल हम जिस पोजीशन पे चाहें उस पोजीशन पे अलाइन करा सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट, सेंटर, राइट, नन या फिर अराउंड के थ्रू। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर है। इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर रो के ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास कॉलम के ऑप्शन है, फिर उसके बाद सेल्स के ऑप्शन आएंगे। ये सभी ऑप्शन हमको अभी बाहर भी मिलेंगे। तो हम इन ऑप्शंस को पहले बाहर से 1 बाय 1 पढ़ेंगे और हम फिर उन ऑप्शंस को अगर चाहें तो इन्हीं ऑप्शंस को हम लोग यहाँ से भी काम करा सकते हैं। तो ये टेबल का ऑप्शन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ये हमें बाहर नहीं मिलता है, इस वजह से मैंने ये आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। और उसमें यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है इंडेंट फ्रॉम लेफ़्ट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और हम लेफ़्ट साइड से जितनी पोजीशन पे शिफ्ट कराना चाहते हैं अपना टेबल वो दे दिया, ओके किया, तो देखिए हमारा जो टेबल है वो रूलर जो हमारी आ रही होती है उसके हिसाब से एक इंडेंट की स्पेसिंग दे करके तब हमारी टेबल शुरू हो रही है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में इंडेंट अगर लेफ़्ट से कम करना चाहते हैं तो हम कम कर सकते हैं। देखिए इस तरफ आ गई, तो लेफ़्ट से बढ़ाना चाहते हैं तो वो इंडेंट हम लेफ़्ट साइड से बढ़ा सकते हैं। फिर प्रेफर्ड विड्थ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जो टेबल की विड्थ होगी वो कितनी होगी वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए टेबल की विड्थ हमने 0.5 करी है तो उसके बेसिस पर हमारी टेबल की विड्थ ये आ रही है। अगर हमने यहाँ पर दे दिया 2 और ओके कर दिया तो देखिए टेबल की विड्थ ये हो गई। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में हम लोग अपने जो टेबल है उसकी विड्थ की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जो टेबल आएगी वो परसेंटेज बेसिस पर होगी कि इंचेस के बेसिस पर, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज लगाते हैं तो आपने जैसे यहाँ पर दे दिया 50%,
तो देखिए 50% के साइज़ पे टेबल आ रही है। और अगर आप इंचेस के बेसिस पे देना चाहते हैं तो आप इंच के बेसिस पर यहाँ पर नंबर्स की मेजरमेंट्स दे सकते हैं। तो ये टेबल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। डिलीट के ऑप्शन को चलाने के लिए हम लोग वापस इसी टेबल पर आ जाते हैं और डिलीट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर डिलीट सेल। डिलीट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम लोग जिस सेल पे कर्सर रखे हैं उस सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया शिफ्ट सेल लेफ़्ट और ओके। तो देखिए हमने हिमांशु पे कर्सर रखा था, मेरा हिमांशु जहाँ पर लिखा हुआ था नाम वो डिलीट हो गया और एक एक सेल लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो गए। तो ये डिलीट का ऑप्शन था अगर हमने यहाँ से डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। कंट्रोल Z से हमने बैक कर लिया, फिर डिलीट सेल के ऑप्शन पर आ गए। यहाँ पर है शिफ्ट सेल अप, इसको यूज़ करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए फिर से वो नाम डिलीट हो गया और अब क्या हुआ कि जितने भी नाम नीचे लिखे हुए थे वो सब एक एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑप्शन इस्तेमाल किया था वो था यहाँ पर शिफ्ट सेल अप। तो ये मेरा सेल्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है और अगर हमने लेफ़्ट वाला सेल ऑप्शन इस्तेमाल किया है तो हमारा टेबल एक एक स्टेप लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z से बैक कर लेते हैं, फिर डिलीट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसी डिलीट सेल में यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम। अगर हमने डिलीट एंटायर रो का इस्तेमाल किया और ओके किया तो मेरी वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, जिससे कि हिमांशु की पूरी रो यानी उसका नाम, उसके जो भी मार्क्स वगैरह चढ़े थे सब रिमूव हो जाएगा। अब अगर हम कंट्रोल Z से वापस ले आए तो वापस आ जाएगा। और अभी अगर हम करते हैं यहाँ पे डिलीट सेल पे डिलीट एंटायर कॉलम और ओके, तो देखिए यहाँ पर वो पूरा नाम वाला कॉलम डिलीट हो गया जिसमें सबके नाम लिखे थे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल की रो, कॉलम, सेल्स इनको डिलीट करा सकते हैं। तो ये डिलीट सेल्स में मेरे पास 4 ऑप्शन थे, इन चारों को हमने पढ़ा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ रहा है डिलीट कॉलम। तो ये डिलीट कॉलम और डिलीट रो वैसे ही काम करेगा जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर सीखा था कि डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम। हम लोग वही ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, डिलीट कॉलम और डिलीट रो। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए कॉलम डिलीट हो गया। कंट्रोल Z से बैक कर लिया हमने, फिर इस पर रखा और फिर डिलीट रो किया तो वो पूरी रो डिलीट हो गई, जिसमें नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस लिखा था वो पूरी रो डिलीट हो गई। कंट्रोल Z से अंडू कर लिया। तो इस तरीके से कॉलम्स और रो डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें पूरी टेबल चाहिए, जैसे ये वाली टेबल है खाली है, अभी हमें इसकी नीड नहीं है, तो हमने इस पर कर्सर से सिलेक्शन ले लिया और डिलीट के ऑप्शन पे आके डिलीट टेबल से इसको डिलीट कर दिया। तो मेरी वो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट करी थी। तो अगर अब नीड है तो आप कंट्रोल Z से वापस लाइए, अगर नीड नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो लेआउट में हम लोगों ने डिलीट का ऑप्शन सीखा। उसके बाद है इंसर्ट अबव, यानी कि अब हम लोग जो इस ग्रुप पर हैं वो है रो और कॉलम्स, यानी कि जो रो और कॉलम्स के साथ हम लोग काम करेंगे वो डिलीट करा सकते हैं और उनको इंसर्ट करा सकते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन तो सीख लिया। अब इंसर्ट कराने के लिए जैसे हमने रीता पर कर्सर रखा, हम चाहते हैं इसके ऊपर एक रो आ जाए, यानी कि हम रीता से पहले किसी का नाम लिखना था वो भूल गए लिखना, तो हमने यहाँ कर्सर रखा। इंसर्ट अबव पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास पूरी एक रो आ गई है। अगर हम इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के तरीके से अगर हम किसी भी सेल्स के बाद या किसी भी रो के बाद एक रो नीचे की तरफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर होता है इंसर्ट बिलो, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेबल मेरी नीचे की तरफ इंसर्ट हो गई है। इस तरीके से अबव और बिलो का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आता है, ये रो के लिए था मेरा। अब इसी तरीके से कॉलम्स अगर इंसर्ट करने हैं तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा है मैथ्स वाले पर और इंसर्ट लेफ़्ट पर क्लिक किया तो मैथ्स से पहले की तरफ यहाँ पर देखिए एक पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर राइट साइड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट, तो इसी तरीके से राइट साइड आ जाएगा। तो अभी हमने जैसे मान लीजिए हिंदी के बाद लेना है राइट साइड, तो हमने यहाँ पे रखा इंसर्ट राइट, तो देखिए यहाँ पर राइट साइड एक पूरा पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग लेफ़्ट, राइट, अबव एंड बिलो के ऑप्शंस के थ्रू नए रो और नए कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा रोज़ एंड कॉलम्स का ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर है मर्ज सेल्स, तो जब भी हम सेल्स को आपस में जोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन इस ऑप्शन पर अगर अभी हम कर्सर ले जा रहे हैं तो देखिए ये ऑप्शन अभी मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन हाईलाइट तभी होता है जब हमने एक से ज़्यादा सेल्स का सिलेक्शन लिया होता है। तो हमने यहाँ पर इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन ले लिया। देखिए यहाँ पर मेरे पास मर्ज सेल हाईलाइट हो गया। अभी हम बाहर क्लिक करें तो देखिए फिर से नहीं हाईलाइट हो रहा है। जब भी एक से ज़्यादा हम सेल सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही हमारा ये मर्ज सेल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। मर्ज सेल के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी हमने यहाँ पर सेल्स का सिलेक्शन लिया था वो सारे ही सेल्स आपस में मर्ज होकर के बड़े हो गए हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो सबको एक साथ कंबाइन करके एक सेल बना सकते हैं और उस एक सेल पर हम जो काम करना चाहें वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट आता है स्प्लिट सेल। जितने भी सेल हमारे बड़े साइज़ के लगे हुए हैं या मर्ज किया हुआ है हमने जिनको, अगर हम उनको स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे हमने इस टेबल पे रखा और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने बड़ा सा एक सेल ले रखा है इसको हम लोग स्प्लिट कर लें, तो स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कि ये जो बॉक्स आपको बड़ा सा दिख रहा है उसको आप लोग कितने कॉलम्स और कितने रो में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो रो और कॉलम आपने दे दिया। आपने कहा 3 रो हो और 2 कॉलम्स। ओके, तो देखिए 1 2 3 रो हो गई और 2 कॉलम्स। आप जिस हिसाब से डिवाइड करना चाहते थे उस हिसाब से आप स्प्लिट सेल्स पे अपने रोज़ और कॉलम्स दे करके यहाँ पर टेबल को स्प्लिट करा सकते हैं। तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन या तो बड़े सेल्स के साथ समझ में आएगा या तो फिर आपने मर्ज किया हो उसके साथ भी आप स्प्लिट सेल को चला सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। हमने यहाँ पे कर्सर रखा, स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा पूरा टेबल ही अलग हो जाएगा। यानी देखिए ये एक टेबल अलग हो गया और ये एक टेबल अलग हो गया। तो स्प्लिट टेबल को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कराता है। तो ये हमारा स्प्लिट टेबल का ऑप्शन था। मर्ज सेल, एक से ज़्यादा सेल्स को जब हमें जोड़ना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट सेल्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें बड़े सेल्स को या फिर मर्ज किए हुए सेल्स को आपस में स्प्लिट करना हो यानी कि तोड़ना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। और स्प्लिट टेबल हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी बनी हुई टेबल्स को 2 अलग अलग पार्टीशंस में करना हो। जैसे अब हमको इसको फिर से स्प्लिट करना है तो फिर से स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये 3 टेबल हो गई, पहली टेबल, दूसरी टेबल और ये तीसरी टेबल। तो ये हमारा स्प्लिट टेबल का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या काम करता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ नई टेबल जो हमने ली थी उसी को ले लेते हैं और इस पर कुछ काम बढ़ा लेते हैं। अभी हम पूरा नहीं टाइप करेंगे, कुछ मैटर ले लेते हैं जिससे हम आपको अगला ऑप्शन समझा सकें। ठीक, तो ये हमारी टेबल है। इसमें यहाँ पर आ रहा है ऑटो फिट का ऑप्शन। ऑटो फिट टू कंटेंट अगर हम कर देंगे तो देखिए जो हमने मैटर टाइप किया है उसके हिसाब से हमारा टेबल जो है वो फिट हो जाएगा। अभी हमने देखिए माउस के कर्सर से इसको ड्रैग करके बड़ा कर दिया था क्योंकि हमें बहुत छोटी लग रही थी टेबल तो हमने बड़ा कर लिया था। लेकिन हमने जैसे ही ऑटो फिट का ऑप्शन चलाया और ऑटो फिट टू कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा जो टेबल है वो फिट हो गया अकॉर्डिंग टू मैटर। यानी कि अगर कंप्यूटर्स वाला देखिए जो मैटर है वो थोड़ा ज़्यादा है तो देखिए इसका जो हमारा कॉलम आ रहा है वो बड़ा है। मैथ्स का देखिए छोटा है तो उसका छोटा आ रहा है, इंग्लिश का फिर थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा आ रहा है, हिंदी का उससे छोटा है तो छोटा आ रहा है। इस तरीके से जो हमने मैटर टाइप किया है उसके हिसाब से हमारे टेबल को फिट करा देगा। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो पेज पर पूरे फिट करा देगा, यानी कि आपका जो पेज है उस पर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट सेल पे रखा और मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेंटेंस टाइप किया, ठीक। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास फिक्स्ड कॉलम विड्थ का ऑप्शन ऑन है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही हमने सेंटेंस लिख रहे थे तो तुरंत यहाँ पर ये हमारा ब्रेक होकर के नीचे आ गया। अगर ये ऑप्शन ऑन नहीं होता है तो उस टाइम पर कंडीशन ये होती है कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हमारा मैटर एक सीध में चलता चला जाता है, यानी कि एक सीधी लाइन में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है जब हमारा फिक्स्ड कॉलम विड्थ का ऑप्शन
ऑन नहीं होता है। फिक्स्ड कॉलम विड अगर ऑन होता है तो जितनी विड होती है हम उसके अंदर ही काम कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही हम इस लास्ट लाइन पर पहुँचेंगे तो वो डायरेक्ट आपको ब्रेक करके नीचे पहुँचा देगा। यही काम होता है फिक्स्ड कॉलम विड का। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइट एंड विड, यानी कि हमने जो अपनी टेबल ले रखी है हम उसके यहाँ पर सेल्स की हाइट और विड चेंज करा सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम कम करना चाहें तो इसकी हाइट को हम यहाँ से कम करा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितनी हाइट और कितनी विड रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से विड का ऑप्शन है। हमने जिस कॉलम पे कर्सर रखा है अगर हम इसकी विड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसकी विड बढ़ा सकते हैं, अगर हम विड कम करना चाहते हैं तो इसकी विड को हम कम करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पूरी टेबल पे करना चाहते हैं तो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और सबकी विड आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप अपनी टेबल की विड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा था रो की हाइट के लिए और ये था हमारा कॉलम की विड। विड का मतलब होता है चौड़ाई, यानी कि जब भी हम विड में कम ज़्यादा करेंगे तो ये चौड़ाई में चेंजेस होंगे, और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि हम कुछ भी चेंज करेंगे तो उस टाइम पर ऊंचाई में जो भी हम कम या ज़्यादा देंगे वो आएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इस ऑप्शन को समझने के लिए हमको वापस डिज़ाइन के ऑप्शन पर आना होगा और इसमें हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन। जब हम लोग ड्रॉ टेबल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमने एक नॉर्मल पेन ले लिया और एक कोई भी कलर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई, तो जब हम लोग अगर पेन से या पेंसिल से कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा कम है कि हमारी सारी रो एक बराबर साइज़ की बने। हो सकता हो मेरी जो रो है वो कुछ चौड़ी हो गई हो, कुछ पतली हो गई हो, ऐसे ही कॉलम के साथ भी हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं बराबर बनाने की, लेकिन हो सकता हो कि मेरी एक रो पतली हो, एक रो मोटी हो गई हो। तो जब हम लोग टेबल ड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम पर अगर ऐसा हो जाता है जिस टाइम पर हमारी टेबल की हाइट और विड्थ बराबर नहीं आ पाई है, तो उसके लिए लेआउट में ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट रो। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो उसके लिए क्या हमें समझना होगा, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो टेबल बनाई है उसकी जो रो है वो बराबर रही है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी है, यहाँ उससे ज़्यादा चौड़ी है, यहाँ पतली हो गई, यहाँ उससे पतली हो गई, यहाँ भी पतली है। तो देखिए हमारी जो टेबल की रो है वो एक बराबर नहीं है। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारी सारी रो एक बराबर हो गई। ये देखिए इसी तरीके से कॉलम्स के साथ भी देखिए ये कॉलम थोड़ा सा पतला है, ये चौड़ा हो गया, ये भी चौड़ा है, ये भी चौड़ा है, ये उससे चौड़ा हो गया, ये फिर देखिए पतला हो गया और ये फिर पतला हो गया। तो इसी तरीके से जब हमें कॉलम्स को बराबर करना होता है तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सारे कॉलम्स बराबर हो गए। अब ये हमारी टेबल पूरी इक्वल डिज़ाइंड है, यानी कि सेम हाइट सेम विड्थ के साथ पूरी टेबल हमारी डिज़ाइन है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो हमारी सारी रो को एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम हमारे सारे कॉलम्स को एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से हमने जो टेबल बनाई है अगर हम उसमें भी करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। जैसे हम इस टेबल पे करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो देखिए हमारी जो टेबल है वो एक बराबर कॉलम्स के साथ आ गई। इसमें देखिए ये वाला कॉलम बड़ा है, इसमें देखिए एडजस्ट हो गया है, तो ये हमारा बराबर टेबल हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी टेबल के रोज़ और कॉलम्स को बराबर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है यहाँ पर अलाइनमेंट से रिलेटेड। तो अलाइनमेंट के ऑप्शन को चलाने के लिए हम लोग टेक्स्ट को या तो मर्ज कर लें या तो फिर सेल का साइज़ बड़ा कर लें। तो हमने सेल्स के सेलेक्ट करा और यहाँ से कर दिया मर्ज। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लिया। इसको सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर हम लोग इस सेलेक्टेड टेक्स्ट का अलाइन एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जो मैटर लिखा है अगर हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से आए तो देखिए ये लेफ़्ट साइड से ही है। अगर हमने इसको सेंटर पे क्लिक किया तो ये सेंटर से आ जाएगा। अगर हमने राइट साइड पे क्लिक किया तो ये राइट साइड से आ जाएगा। और इसी के साथ अगर हमने इसको मिडिल से लेफ़्ट किया तो इस सेल्स के मिड पर आ जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड से। मिड से सेंटर लगाएंगे तो मिड से सेंटर आ जाएगा, मिड से राइट साइड लगाएंगे तो मिड से राइट साइड आ जाएगा। इसी तरीके से बॉटम से लेफ़्ट लगाएंगे तो बॉटम से लेफ़्ट हो जाएगा, यानी उस सेल का जो बॉटम एरिया है वहाँ पर लेफ़्ट साइड से, और उसी सेल के बॉटम के सेंटर पर आ जाएगा और बॉटम के राइट साइड पर आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग लेफ़्ट, सेंटर और राइट एडजस्ट कर सकते हैं सेल्स के टॉप पर, मिडिल पर और बॉटम पर। तो टॉप से लेफ़्ट, टॉप से सेंटर, टॉप से राइट, मिडिल से लेफ़्ट, मिडिल से सेंटर और मिडिल से राइट, और बॉटम से लेफ़्ट, बॉटम से सेंटर और बॉटम से राइट साइड एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी हमारा स्ट्रेट लिखा हुआ था, अब इस डायरेक्शन में आ रहा है। दोबारा क्लिक करा तो देखिए ये डायरेक्शन हो गया। थर्ड टाइम क्लिक किया तो नॉर्मल आएगा, यानी कि ये डायरेक्शन सिर्फ 3 बार काम करता है। एक बार आपका लेफ़्ट साइड से लगाएगा, एक बार राइट साइड से, और एक बार आपका जो नॉर्मल टेक्सटिंग हम लोग करते हैं उस फॉर्म में। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सेल्स मार्जिन। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम जैसे इसी वाले टेबल पर आ गए, हमने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ एज एजुकेशंस, और हमने यहाँ पर मान लीजिए अभी इसको यहाँ पर जो हेडिंग्स बनाई थी उनके बेसिस पर कुछ मार्क्स वगैरह चढ़ा दिए। यहाँ पर हमने एक और नाम दे दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ मार्क्स लिख लिए। अभी अगर हमने इस पर कर्सर रखा है, हम सेल्स मार्जिन के ऑप्शन पर आते हैं। सेल्स मार्जिन में हम लोग यहाँ से इन सेल्स का मार्जिन सेल का सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये जो लिखा है दिस इज़ एज एजुकेशंस, ये बिल्कुल देखिए कॉर्नर से लिखना शुरू हुआ है और इतने ही एरिया में फिट हो गया। अगर हम इसका मार्जिन एडजस्ट करना चाहें तो इस पर आगे हमने कहा टॉप से कितनी दूरी पर हो, तो टॉप से हमने दे दिया 0.2। ओके, तो देखिए 0.2 की स्पेसिंग बना कर आपको दे रहा है। उसके बाद सेल मार्जिन आपको टॉप से और बढ़ाना है, जैसे आपने दे दिया यहाँ पर 1 और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सारे सेल्स का जो टॉप से मार्जिन है वो 1 पॉइंट की स्पेसिंग के साथ आ रहा है। फिर सेल्स मार्जिन हमने दे दिया 0.5 टॉप से, तो 0.5 आएगा टॉप से। फिर सेल मार्जिन पे आ गए, बॉटम से हमें 0.5 देना है तो बॉटम से 0.5 दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सेल्स के अंदर जो मैटर लिख रहे हैं उसका मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं इस मार्जिन के ऑप्शन से। टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, जितना देना चाहें उतना हम दे सकते हैं। लेकिन हम जितना ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा मेरा वो मार्जिन स्पेसिंग को लेगा। तो हमने सब पर दे दिया यहाँ पर 0.1 की स्पेसिंग। देखिए इस तरीके से स्पेसिंग देते हुए हमारी टेबल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। इसको अगर हम ऑन कर लेते हैं और ओके करते हैं तो हमारी जो टेबल आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। हम इस पे समझते हैं इसको। हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करा लिया, और इस पर हमने थोड़ी सी टेबल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिससे हम आपको ईजिली समझा सकें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस टेबल को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमने इस मैटर को कॉपी और पेस्ट करा लिया। अब सेलेक्ट किया, लेआउट पर आए और सेल्स मार्जिन पर आने के बाद हमने कर दिया अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, और स्पेसिंग को हमने थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया, लगभग हमने दे दिया 0.2 के आसपास, और ओके कर दिया। तो देखिए क्या हो रहा है कि हर सेल के बीच में स्पेसिंग ऐड हो गई है। इस तरीके से स्पेसिंग आएगी, उसके बाद ही अगला सेल आएगा। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हमने दे दिया 0.1। तो देखिए इस तरीके से आ रही है, यानी कि जो भी हम टेबल स्टाइल लगाएंगे उस स्टाइल के बेसिस पर हमारा जो अगला सेल होगा उसके बीच में सेल्स की स्पेसिंग आती जाएगी सेल मार्जिन के इस ऑप्शन से। देखिए इस तरीके से हमारा ये टेबल स्पेसिंग देगा हर एक सेल के बाद दूसरे सेल पर जाने के लिए। तो हमने नेम लिखा, ये एक अलग ब्लॉक आ रहा है, ये एक अलग दिख रहा है, अलग है नहीं हालांकि, लेकिन ये दिखेगा हमें इस तरीके से ही कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में स्पेसिंग होगी। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग स्पेसिंग कर सकते हैं टेबल के सेल्स के बीच में। ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट कंटेंट, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो मैटर के अकॉर्डिंग सेल्स फिट होते हैं वो फिट रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट।
यानी कि अगर हमें टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग शॉर्ट के ऑप्शन पर आ गए और हमने यहाँ पर दे दिया नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो देखिए पहले एच से आएगा। हमने मैटर कॉपी पेस्ट किया था, इस वजह से सारे हिमांशु के नाम एक साथ आ गए और शिवानी नाम एक साथ आ गए। इसी तरीके से हमने दोबारा शॉर्ट किया और डिसेंडिंग लगा दिया, ओके किया, तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। ठीक, तो डिसेंडिंग में देखिए छोटे से बड़ा अरेंज होता है, तो देखिए छोटा फिर उससे बड़ा, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर हमने नेम वाइज लगाया था इसलिए पहले एस और फिर एच आता है अल्फ़ाबेट में, इस वजह से ऐसे आ रहा है। अगर आप इंग्लिश के बेसिस पे लगाना चाहते हैं तो इंग्लिश पे कर्सर रख लीजिए, शॉर्ट के ऑप्शन पर आ जाइए और यहाँ से लगा लीजिए इंग्लिश। नंबर्स को क्या करना है, असेंडिंग की डिसेंडिंग, वो आप दे दीजिए, आपने कहा असेंडिंग। ओके, तो इंग्लिश के मार्क्स देखिए पहले छोटे फिर बड़े। अगर आपने इसको यहाँ पर आकर दे दिया डिसेंडिंग और ओके, तो पहले देखिए बड़े मार्क्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद छोटे मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट को, नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज कर सकते हैं। तो ये टेबल के ऑप्शन से, हालांकि हम लोगों ने इतने सारे टेबल के ऑप्शन पढ़े, तो देखिए कितनी सारी टेबल्स मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। तो अभी जो अगला ऑप्शन है उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर एक नई टेबल लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक नई फाइल ही ले लेते हैं। तो कंट्रोल N हमने प्रेस किया और यहाँ से नई फाइल ले ली। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर आ गया और यहाँ पर हमने ले लिया नंबर ऑफ कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रो ले लिए हमने 200, यानी कि 5 कॉलम हो और हमारे पास रोज जो होंगी वो 200 होंगी। ओके कर दिया। तो लेआउट का जो हम लोग ऑप्शन पढ़ने जा रहे थे वो था रिपीट हेडर रो। इसके लिए हमें ज़्यादा टेबल की ज़रूरत थी, इसलिए हमने एक नई फाइल ली और उस नई फाइल पर हमने यहाँ पर टेबल के 5 कॉलम यानी 1 2 3 4 5 और इस तरीके से रो हमने ले ली लगभग 200 के आसपास। जब 200 रो ली तो ये कई सारे पेजेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूट होने से हमें बेनिफिट ये मिल रहा है, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो, ये हाईलाइट हो रहा है। अगर ये छोटी सी टेबल होती तो रिपीट हेडर रो का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता। तो इसको समझते हैं। इसके लिए हमने फिर से वही कुछ हेडिंग्स बना ली जो इसके साथ अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। मान लीजिए हमने एक मार्कशीट जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये लगभग 200 स्टूडेंट्स की है। तो जब 200 स्टूडेंट्स की है तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 200 रो ली है। लेकिन जब 200 रो हमने यहाँ पर ले ली हैं तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर फिर से नाम चढ़ाएंगे, फिर जब हम लास्ट पे पहुँचेंगे तो फिर से हम यहाँ नाम चढ़ाएंगे। हम चाहते हैं हमने जो ये हेडिंग बनाई है नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये जो है रिपीट हो जाए यहाँ पर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, हेडर रो रिपीट के ऑप्शन पर आ गए, इस पर क्लिक किया तो देखिए ये हेडिंग हमारी सारी रो पर आने लग गई। ये देखिए, यानी हमने जितने पेज पर टेबल ली होंगी उस टेबल पर इस तरीके से वो हेडर हेडिंग यानी कि जो सबसे पहली लाइन पे हम लिखेंगे वो सब पे आएगा। अगर हम किसी एक में भी चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया हिंदी की जगह कंप्यूटर, तो उसके चेंजेस हर एक पेज पर होंगे। लेकिन ये सिर्फ पहली ही लाइन को रिपीट करता है, अगर आप दूसरी लाइन को रिपीट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। पहली ही लाइन आपकी रिपीट होती है रिपीट हेडर रो से। हेडर का मतलब सबसे ऊपर वाली जो रो है उसको रिपीट कराने का काम रिपीट हेडर रो करता है। तो ये हमारा था ऑप्शन। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो देखिए अगले पेजेस से सारी हेडिंग्स चली गई। ऑन कर लेंगे तो ऑन हो गई, ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हमने जो ये मैटर लिखा है हम चाहते हैं इसमें से टेबल चली जाए और सिर्फ टेक्स्ट रह जाए। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा सिर्फ टेक्स्ट रहेगा और उसकी टेबल चली जाएगी। अगर हम वापस इसको टेबल में देना चाहते हैं सिलेक्शन ले लेंगे, कंट्रोल Z से बैक कर लीजिएगा यहाँ पर। वैसे तो इस ऑप्शन से हो जाता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, लेकिन अभी इस ऑप्शन के साथ हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रोल Z से बैक कर लीजिएगा। फिर लेआउट के ऑप्शन में आता है फॉर्मूला ऑप्शन।
मान लीजिए हमें कंप्यूटर्स का सम करना है, इंग्लिश का सम करना है, मैथ्स का सम करना है और साइंस का सम करना है। तो कंप्यूटर्स पे हमने कर्सर रखा, फॉर्मूला ऑप्शन पर आए, हमने यहाँ से कर दिया सम अबव। अगर हमें ऊपर के दोनों सेल्स को जोड़ना है तो सम अबव और ओके। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों सेल्स का सम हो गया। इसी तरीके से इसको सम करना है तो फॉर्मूला सम अबव ओके, फिर इसको जोड़ना है तो फॉर्मूला सम अबव। इस तरीके से हमको जिस जिस सेल्स को जोड़ना है उसके लिए हम सम अबव का फंक्शन लगा सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं। अभी मान लीजिए हमने इस 176 को हटा दिया, अब हम चाहते हैं ये 156, 177 और 155 का सम यहाँ पर आ जाए। तो फॉर्मूला ऑप्शन पर हम यहाँ पर लिख देंगे सम लेफ्ट, LEFT और ओके कर देंगे। तो 156 प्लस 177 प्लस 155 को आप सम करके देख लीजिए, 488 ही आएगा। तो आप सम अबव करना चाहते हैं, लेफ़्ट करना चाहते हैं, फॉर्मूले पर जाकर के आप उस टेबल पर उस फंक्शन को लगा सकते हैं। बाकी टेबल्स पर हम लोग बहुत सारे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको हम लोग एक्सेल के ऑप्शन पर सीखेंगे। तो ये लेआउट टैब आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अलग अलग ऑप्शंस को ऑन करके आपको बताई हैं, तो आप लोग उसको वैसे ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ही मैंने लेआउट पे कंप्लीट कराई हैं। कुछ तो इस टेबल के साथ बताई है और कुछ मैंने आपको इस टेबल के साथ भी सिखाई है। तो होपफुली आपके ये लेआउट के जितने भी ऑप्शंस थे सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और डिज़ाइन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। तो ये टेबल की सेटिंग्स थी, यानी कि हम टेबल जब भी काम करते हैं तो हम लोग इतने तरीके से उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है।